नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे आपके नॉलेज एंड कैरिकुलम के यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट वाइज, वो सभी आपके एग्ज़ाम में आपको 100% मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपकी बीएड सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। एक एक वीडियो यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर करके जाने हैं, जिससे कि आपकी बीएड में अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाए और आपके अच्छे नंबर से आप इजीली अपनी बीएड को पूरी कर ले, क्योंकि आपका लास्ट ईयर है और लास्ट सेकंड ईयर में आपको कोई भी चूक नहीं करनी है अगर आपके बीएड फर्स्ट ईयर में कम नंबर है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि मूल्यों में परिवर्तन करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मूल्यों को परिवर्तन करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यूज़, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। अगर आपके सूर्या के क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं सूर्या के क्वेश्चन बैंक में तो आप मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ जो है वो आप मुझसे बाय कर सकते हो। ठीक है, विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो और वो सिर्फ आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेंगी, क्योंकि विद्या का जो क्वेश्चन बैंक है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में ही आता है। जो आपके पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर के, जो आपके अनसोल्ड में होते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर सूर्या में भी आपको ये मिल रहे हैं और आपके पास वो हैं तो इजीली आप उनसे भी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वो आपका ये है कि सामाजिक संस्कृति संदर्भ में पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम रिगार्डिंग सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपका भाई इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वो आपका ये है कि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद शिक्षा का एक रूप क्यों है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल मल्टीकल्चरलिज्म ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन डिस्कस, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद शिक्षा का एक रूप है, क्यों विवेचना कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही थे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम के। ठीक है, रोहिलखंड का बीएड सेकंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट 100% वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। एक सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आप हैं बीएड सेकंड ईयर में, ठीक है, सीधी सी बात यह है, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में है, तो आपका बीएड का क्या है, लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में आपको बिल्कुल भी कुछ भी चूक नहीं करनी है अपनी परसेंटेज अच्छी लाने के चक्कर में, है ना। आपको चाहे फिर उसमें कुछ भी करना पड़े, है ना। मान लीजिए आपके पास सूर्य का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सूर्य का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, आप उससे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक भी बाय करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आपको विद्या के, क्योंकि आप लास्ट ईयर में हैं, क्योंकि बीएड में आपके अच्छी परसेंटेज बननी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी परसेंटेज का 10% आपका कहाँ सुपर 10 में काउंट होगा ना। आपकी बीएड का जो परसेंटेज है वो आपका 10% उसका सुपर 10 में काउंट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बच्चे की सूर्या के क्वेश्चन बैंक से पढ़ के मान लेते हैं 70% आ जाती हैं। ठीक है, और अगर वो विद्या के क्वेश्चन बैंक भी बाय कर लेता है और विद्या के क्वेश्चन बैंक की मदद से उसकी 5% का उसका इजाफा हो जाता है, यानी कि उसकी 75% बन जाती है, तो सीधी सी बात है, ये अच्छी बात है ना कि आपने दोनों क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं कहीं ना कहीं, और आपके जहाँ 70 आने वाले थे वहाँ आपके 75% आ गए, तो इसमें 5% का फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिला। ठीक है, मान लेते हैं किसी बच्चे के सूर्य का क्वेश्चन बैंक पढ़ के 75% बने ओवरऑल, है ना, तो और उसने विद्या के क्वेश्चन बैंक भी पढ़े हैं, और विद्या के क्वेश्चन बैंक की मदद से और सूर्य के क्वेश्चन बैंक की मदद से, यानी कि दोनों क्वेश्चन बैंक की मदद से उसके लास्ट ईयर में मतलब ओवरऑल 80% बन जाते हैं बीएड में। तो ये किसके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है, ना कि मेरे लिए, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बीएड के लास्ट ईयर में भी हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन बैंक पढ़ के
देखने हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी सूर्या है तो आप विद्या भी बाय करिएगा, क्योंकि विद्या में क्या है, ईजी लैंग्वेज है। विद्या में ईजी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन ईजिली लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी आपने सूर्या बाय कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद्या की PDF आप मुझसे बाय कर सकते हो, ठीक है। विद्या की PDF आप मुझसे बाय कर सकते हो। PDF आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में ही मिलेंगी, है ना। हिंदी मीडियम में ही सारे विद्या के क्वेश्चन बैंक हैं और बिल्कुल न्यू क्वेश्चन बैंक है B.Ed सेकेंड ईयर वालों के, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में है। आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो दोनों क्वेश्चन बैंक के आपका आंसर, अगर जो आंसर आपका सूर्या में है वही आंसर आपको विद्या में देखना है कि किस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। अच्छी परसेंटेज लानी है तो मेरे हिसाब से आपको दोनों क्वेश्चन बैंक बाय करने चाहिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई भी कर लिया है तो विद्या, अगर ऑलरेडी आपने सूर्या कर रखा है तो विद्या की PDF आप मुझसे बाय कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं किया है, ना तो आपने सूर्या बाय किया है ना ही आपने विद्या बाय किया है, तो शॉप पे जब आप जाओगे तो आप विद्या के क्वेश्चन बैंक ही बाय करना, ठीक है। ये तो मैं क्योंकि इजी लैंग्वेज के इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए। और आप लास्ट ईयर में है तो कोई भी चूक आपको नहीं करनी है। देखो 200 रुपये के चक्कर में आपकी अच्छी परसेंट, मतलब ये आप सोचोगे कि मैं क्यों ही लूँ विद्या की PDF, है ना, मेरे पास तो सूर्या के हैं, है ना, और आपने नहीं ली और बाई चांस आपकी 5%, मतलब जहाँ आप 70 ला सकते, जहाँ आप 75 ला सकते थे आपकी सिर्फ 70 आई, और जहाँ आप 80 ला सकते थे आपकी सिर्फ 75 ही आई परसेंटेज, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब 5% अगर आपकी परसेंटेज बढ़ती है विद्या के क्वेश्चन बैंक की हेल्प से, तो कहीं ना कहीं वो आपका ही फायदा है, वो आपको ही फायदा देगा, ठीक है। क्योंकि आप B.Ed के लास्ट ईयर में, अब देखो B.Ed हम एक ही बार, अब B.Ed के जो सेकेंड ईयर के एग्जाम है आप जिंदगी में एक ही बार ही दोगे। तो है नहीं कि चलो इस बार मैं सूर्या से दे दूँ, अगर अगली बार इस बार कम नंबर आते हैं तो अगली बार विद्या के क्वेश्चन बैंक पढ़ के दे दूंगा, नहीं। चांस तो आपके पास एक ही है जिंदगी में, B.Ed आप एक ही बार तो करोगे, है ना। तो जब एक ही बार करोगे तो वो ढंग से करो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए कि यार, क्योंकि फिर बाद में आपको ये लगेगा, मान लो आपकी 70% आई, है ना, और फिर आपको लास्ट में ये लगेगा जब B.Ed का रिजल्ट आ जाएगा कि यार क्या शायद मैं विद्या से पढ़ लेता, शायद मेरी 5% और बढ़ जाती, है ना। तो वो चूक नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आप लास्ट ईयर में हो। तो विद्या की PDF बाय कर लो, है ना, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मेरे WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करके उन PDF को बाय कर सकते हो, ठीक है। आपकी विद्या की सेकंड ईयर की PDF है, हिंदी मीडियम में, बिल्कुल अच्छी सी, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज उसमें दी हुई है, ठीक है। WhatsApp नंबर मैं आपको दे देता हूँ 8445799336, है ना। तो ये विद्या की PDF है, आपको ही मिल जाएंगी 200 में सारी की सारी, 200 में सारी की सारी विद्या की क्वेश्चन बैंक की PDF मैं आपको दे दूंगा सेकंड ईयर की, ठीक है। तो जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है वो बाय कर सकता है विद्या की PDF मुझसे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपको परसेंटेज अच्छी लानी है नहीं लानी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए यही थे आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का, बहन भाई का और अपना, और पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।